नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मिशन 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा इशारा कर दिया है। बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि यूसीसी को लेकर के बीजेपी की सरकारें काम कर रही है। अब इसके बाद से लगातार इस बयान के बाद खलबली मची हुई है और सियासत लगातार तेज हो गई है। आपको बता दें कि वही देखने को मिल रहा है कि पहले भी कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो यूसीसी को लेकर के काम कर रही है और जल्द ही देश में यूसीसी कानून को लागू कर दिया जा सकता है। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक और धारा 370 का मुद्दा बीजेपी ने सॉल्व किया, तो इसी तरीके से यूसीसी का मुद्दा भी बीजेपी ही सॉल्व कर सकती है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी इसको लेकर के बयान दिया और उन्होंने तो यूसीसी के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के भी बड़ा सवाल किया है। और उनका कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जो है वो 2024 के चुनाव से पहले ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, क्योंकि जनसंख्या जो है वो भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लगातार जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसे टिक टिक टाइम बम तक बता दिया गया है प्रवीण तोगड़िया के मुताबिक। बता दें कि भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी सरकारों ने यूसीसी की दिशा में कदम उठाया है। बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित विजय संकल्प रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि देश अब समान नागरिक संहिता के दिशा में आगे बढ़ चुका है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बयान के बाद से लगातार सियासी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद अब समान नागरिक संहिता लाने की दिशा में काम कर रही है। और इसी के साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये बीजेपी का मिशन 2024 है, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में रैली को संबोधित करते हुए ये कहा है कि मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक खत्म किया और मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। इसी के साथ ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A उखाड़ कर फेंक दिया गया। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। बीजेपी सरकारें यूसीसी बनाने को लेकर के भी काम कर रही है। बता दें कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जबकि गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी का गठन किया है और इसी के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी इसको लेकर मसौदा तैयार कर लिया है, जबकि असम में इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका सरकार ने भी यूसीसी लागू करने के संकेत दे चुकी है। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने पर विचार चल रहा है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता भले ही भारत में आज लागू नहीं है, लेकिन दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां ये पहले से ही लागू है। इन देशों में अमेरिका, सूडान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की और मिस्र में भी पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसी के साथ ही अगर दूसरी ओर बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी रविवार को भारत की बढ़ती आबादी की तुलना टिक टिक करते टाइम बम से की है और इसके विस्फोट तथा विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता के लिए एक कानून लाएंगे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष तोगड़िया राज्य के महासमुंद जिले के बसना इलाके में एक जनसभा को संबोधित करने के से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या असंतुलन एक टाइम बम है और जब ये फटेगा तो ये शहरों और गांवों में गृह युद्ध की ओर ले जाएगा। इसलिए इस हालात से बचने के लिए एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि वही एक अन्य सवाल के जवाब
जवाब में प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और हम इसे एक हिंदू राजनीति राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और हम इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि हिंदू देश में कहीं भी असुरक्षित महसूस किया जाए। बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि आज चाइना में जहां 1 मिनट में 10 बच्चे जन्म लेते हैं तो वहीं भारत में 31 बच्चे प्रति मिनट जन्म ले रहे हैं, जिसके कारण जीडीपी का ग्रोथ तेज नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि संसाधन सीमित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि से सभी को परेशानी हो रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। इसे किसी धर्म, जाति और समुदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जनसंख्या में वृद्धि से सभी को परेशानी होती है। आपको बता दें, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस ओर इशारा कर दिया है कि यूसीसी को लेकर के बीजेपी सरकारें काम कर रही है, तो अब ये जो सियासी सवाल है वो उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ट्रिपल तलाक को लेकर के और धारा 370 को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी राजनीतिक विजय पाई है, तो इसी तरीके से क्या 2024 का जो मुद्दा होगा वो यूसीसी होगा। इसी के साथ ही तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो लगातार यूसीसी को लेकर के सवाल भी उठा रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि भारत में यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। वहीं ये जो मुद्दा है वो विधानसभा चुनाव के दौरान भी उठा था, जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले थे। देखने को मिला था कि बीजेपी ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा से गुजरात में बनती है तो वो गुजरात में यूसीसी कानून को लागू करेंगे और इस चीज को लेकर के बाकायदा गुजरात सरकार ने अपनी कमेटी भी गठित की थी और उस चीज को लेकर के गुजरात सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। इसी के साथ ही उत्तराखंड सरकार जो है वो भी यूसीसी को लेकर के काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम भारत में किसी ऐसे राज्य की बात करें जहां पर यूसीसी कानून लागू है तो वो है गोवा, जहां पर यूसीसी को लागू कर दिया गया है। इसी के साथ ही चाहे गुजरात हो, उत्तराखंड हो, असम हो, इन तमाम ऐसे स्टेट है उनकी जो सरकारें हैं यूसीसी को लेकर के काम कर रही है और इसे लागू करने की दिशा में आगे पहल तक कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस ओर इशारा कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य विपक्षी दल है एक बार फिर से उनमें खलबली मचनी लाजमी है, क्योंकि लगातार चाहे फिर वो यूसीसी हो, एनआरसी हो या फिर सीए हो, बीजेपी जब भी इन मुद्दों को उठाती है तब देखने को मिलता है कि कैसे विपक्षी खेमे के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और इस मुद्दे को लेकर के सियासत होनी भी शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि जहां गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर गए थे तो वहां पर भी उन्होंने एनआरसी का जिक्र किया था। अब जब वो महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे तब भी वहां पर उन्होंने कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए यूसीसी की ओर इशारा कर दिया है और इस चीज को लेकर के अब यही कहा जा रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस ओर इशारा कर दिया है तो शायद 2024 से पहले ही बीजेपी इसका ड्राफ्ट तक तैयार कर लेगी। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला था कि बीजेपी के लीडर ने एक प्राइवेट बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया था यूसीसी को लेकर के और उन्होंने ये कहा था कि यूसीसी कैसे भारत में लागू करना जरूरी है, जहां पर यूसीसी की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा कानून है जहां पर ना तो धर्म देखा जाता है ना तो जाति देखी जाती है, चाहे फिर वो विवाह हो, शादी हो या फिर तलाक, जमीन जैसे तमाम मुद्दे हो तो वो संविधान के फेवर में ही फैसले लिए जाएंगे और वो फैसले सभी जाति और सभी धर्मों के लोग के लिए एक समान रखे जाएंगे, जिसकी वजह से लगातार ये मांग हो रही है कि देश में यूसीसी कानून लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।